हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम शावर लेके रेडी हो गए पूजा करने के लिए, क्योंकि गणेश जी की आरती करते हैं। आपको एज यूजुअल पता है, सुबह मॉर्निंग में उठते ही तो यहाँ कर रही है हम अभी पूजा की तैयारी। थाली सजाई पूजा के लिए। जैसे कि हम आप देखते ही हो, हर हमेशा हम थाली ही नहीं लेते हैं, उसमें सातिया बनाते हैं, फूल डालते हैं, थोड़े चावल डालते हैं और फिर हम आरती उससे करते हैं। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को माला पहना दी है। आज थे उनके पिंक फूल और वाइट फूल, साथ में ग्रास का कॉम्बिनेशन था। बाकी सब भगवानों को हमने फूल गुलाब के फूल चढ़ाए थे। यहाँ डुग्गी कोने में घुस के पता नहीं किसको ढूंढ रही थी, और वो घुसती जा रही टेबल के नीचे, क्योंकि वो अपना एंजॉय कर रही थी, अपना खेल रही थी। फिर भाभी ने यहाँ पर टीका लगाया गणेश जी को। टीका लगाने के बाद उन्होंने सबको घर में टीका लगाया, मुझे भी, भाई को भी, मम्मी को भी। पर आखिरी में वो रह गई, तो उन्होंने कहा चलो मुझे बता दो, मैं ठीक लगा रही हूँ ना। तो उनको मैंने गाइड करते मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक लगा रहे हो। डुग्गी को भी टीका लगा दिया था उन्होंने। फिर हमने की घर में गणेश जी की आरती। आरती करने के बाद आज गणेश जी को भोग लगाया हमने। मूंग दाल चीला बनाया था, वो अभी आपको दिखेगा। मैंने किचन में भी उसकी शूट किया था, जब मम्मा बना रही थी मूंग दाल का चीला, साथ में चाय। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था मम्मी ने। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जो ऑमलेट होता है ना, बट ये वेज वाला ऑमलेट टाइप ऑफ लग रहा था। फिर हमने बनाने के बाद गणेश जी को लगाया भोग। दोनों चटनी थी, ग्रीन चटनी बनाई थी और रेड चटनी भी बनाई थी। वो गणेश जी को भोग लगाया। गणेश जी के भोग लगाने के बाद हम सभी ने ब्रेकफास्ट किया मूंग दाल के चीले के साथ, क्योंकि आज वैसे आपको पता ही है कि कल विसर्जन है गणेश जी का, तो उसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी थी। तो हमने जल्दी नाश्ता करके अपना फ्री होके घर से, हमें बाहर के बहुत सारे काम थे, मिठाइयाँ लेके आनी थी, उनको फिल करना था, और भी थी हमें अपनी कुछ जो थोड़ी मोटी शॉपिंग रह जाती है वो करनी थी। यहाँ पर डुग्गी आराम से बैठ के अपने अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रही थी। एज यूजुअल वो सुबह खा लेती है, दूध ब्रेड उसका फिक्स्ड है, बट वो छोटा मोटा उसको चाहिए होता है। तो जब भी हम कोई भी खाना खाना बैठता है तो वो हर किसी के साथ से हर किसी के हाथ से ज़रूर खाना खाती है। फिर दिन में गणेश जी के लिए बनाया भाभी ने दाल और चावल। दाल बनाई थी अरहर की, और साथ में बनाया था बूंदी का रायता, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यूजुअली बिना प्याज और लहसुन का खाना अच्छा नहीं लगता है, बट अब हम नहीं खा रहे ना, हमारे घर में बन रहा है प्याज और लहसुन, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रहा है खाना, क्योंकि वो भोग लगता है तो ऑटोमेटिकली टेस्टी आ ही जाता है। फिर भाभी करने बैठ गई मंदिर को साफ़, क्योंकि कल विसर्जन है तो उनकी तैयारी करनी थी। सारे भगवान जी को नए नए वस्त्र पहनाए हमने, और यहाँ मम्मी सबको फ़ोन कर करके विसर्जन के लिए इनवाइट कर रही थी। फिर ये मम्मी लेके आई थी नए पर्दे मंदिर के लिए, तो इनको थोड़ा कलर डर लग रहा था, तो मुझसे मम्मी पूछ रही थी कि कैसे हैं पर्दे का कलर। पर ये सामने देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, हमारा जो सारा डेकोर है घर का उससे बिल्कुल मैच हो रहा था। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर, जिसमें सारे भगवान को मेरी भाभी ने वस्त्र पहना के और नहलाकर स्नान करवा कर दिया था कल के लिए रेडी, क्योंकि कल है हमारे घर में गणपति विसर्जन। फिर मैंने शाम को गणपति जी के लिए बनाया पास्ता, क्योंकि आज हमारा सेकेंड लास्ट डे गणपति जी के साथ। कल गणपति जी विसर्जित हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं उनके लिए पास्ता बनाऊं। सोच रही थी कि मैं प्याज और अनियन और गार्लिक के बिना अच्छा नहीं बनता, पर ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये पास्ता। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मैंने कैप्सिकम और कॉर्न यूज़ किए थे। उसके बाद जल्दी से हमने डब्बे बनाने स्टार्ट करे, क्योंकि मिठाई भरनी थी और लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि रात को और भी काम थे, मेहंदी भी लगनी थी और रात का जो भोग लगना था वो भी रेडी करना था भाभी ने। तो जल्दी हम बनाने बैठे, डब्बे को बनाने बैठे, और हमने फिर मिठाई फिल कर दी। मैं वो शूट नहीं करना भूल गई। फिर मेहंदी वाले भैया आ गए थे, वो मेहंदी लगा रहे थे। ऐसे करते 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 हमारा ये पूरा दिन ख़त्म हो गया। अब है हमारा कल गणपति विसर्जन। कल का मैं ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। सो ये मेहंदी वाले भैया बहुत ज़्यादा फेमस थे, उन्होंने आके हमें अपना इंस्टाग्राम वगैरह भी दिखाया कि इन्होंने सेलिब्रिटीज़ के भी लगा रखी थी, गए हुए थे ये। तो वैसे इन्होंने मेहंदी बहुत ज़्यादा सुंदर लगाई थी। इनका इंस्टाग्राम आईडी मैं ज़रूर मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन में, और हमने तो इनको करवा चौथ के लिए भी बुक कर लिया। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी, और कलर भी बहुत अच्छा आने लग गया था जब छूट रही थी मेहंदी। तो कल मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।